सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ बोल्ट्स के बाद हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जो बोल्ट कनेक्शन में फॉर्मूलाज यूज होते हैं, कितने टाइप के बोल्ट होते हैं, किस तरीके से हम बोल्ट में कैलकुलेशन करते हैं, वो हमने सीख लिया था। हम आज बोल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल्टेड कनेक्शन में आज न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, हम आज लैप जॉइंट, हमारे दो टाइप के थे, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। तो आज हम लैप जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम बट जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो लैप जॉइंट में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm डाया ऑफ बोल्ट ऑफ अ ग्रेड 4.6। हमें ग्रेड कितनी दी हुई है बोल्ट की? 4.6। ठीक है। फॉर द फॉलोइंग केसेस द मेन प्लेट टू बी जॉइंट आर 12 mm। हमें जो मेन प्लेट है उसकी थिकनेस दी हुई है 12 mm। ठीक है, और यहाँ पे स्टील की ग्रेड दी हुई है हमें 410 ग्रेड। और इसको किससे सोल्व करना है? हमें लैप जॉइंट से। तो हमारे पास सबसे पहले हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं, बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, और उन दोनों में जो सबसे मिनिमम होता है वो हमारी स्ट्रेंथ होती है। मैंने आपको कल फॉर्मूलाज बताए थे, हमारे पास कोड के अंदर पेज नंबर 75 पे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, आप अच्छे से नोट कर लेना उन्हें। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन में गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा हमारे पास डाया ऑफ बोल्ट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे डाया ऑफ बोल्ट, ये हमें दिया हुआ है 20 mm। अब यहाँ से डाया ऑफ होल हमारा क्या होगा? 2 mm हम यहाँ पे होल का लेंथ डायमीटर बढ़ा देंगे। यहाँ से हमारे पास जो होल होगा, मतलब हमें 22 mm का होल करना पड़ेगा, उसके अंदर हमारा 20 mm का जो बोल्ट है वो फिक्स हो जाएगा। तो हमेशा हम जो हमारा डाया होता है उसमें +2 करके यहाँ पे होल का डाया कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ग्रेड दी हुई है 4.6। तो 4.6 के लिए हमारे पास टेबल नंबर 1, कोड के अंदर टेबल नंबर 1 और पेज नंबर 13 पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे बोल्ट की दी हुई है। तो वहां से हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4.6 ग्रेड बोल्ट की दी हुई है। ये वैल्यू हमें पेज नंबर 13 टेबल नंबर 1 कोड में मिल जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास FUB की होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर बोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है यहाँ पे 400 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? 410 ग्रेड स्टील। तो यहाँ पे स्टील ग्रेड के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? वैल्यू हमारे पास FU की हो जाएगी 410 ही। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 12 mm थिक, मतलब जो हमारी प्लेट है, प्लेट की थिकनेस हमें यहाँ पे दी हुई है, वो भी हम नोट कर लेते हैं। थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, ठीक है। तो अब हम हमारी फर्स्ट स्टेप करते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है? तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होती है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ये फॉर्मूला हमें पेज नंबर 75 क्लाउज नंबर 10.3.3। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम्स में आपके यहाँ पे कोड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपको एग्जाम में कोड्स मिलते हैं। तो आप सभी फॉर्मूलाज याद ना करके इनके पेज नंबर याद करके भी वहां पे देख के ने नोट कर सकते हैं। तो आपको इससे आसानी होगी आराम से सोल्व करने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास VDSB डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, इसका फॉर्मूला होता है FUB अपॉन √3 गामा MB। ठीक है, NN ANB प्लस NS ASB। ठीक है, तो सबसे पहले हम NN
और NS हमारे पास क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास प्लेट है, अभी हम लेफ्ट जॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, ये बोल्ट कनेक्शन। तो हमारे सबसे ऊपर बोल्ट में क्या होता है, शैंक होता है जो बिल्कुल चिकना पोर्शन होता है, और उसके बाद जो चूड़ी नुमा बना होता है, ठीक है, राउंड राउंड, वो होता है हमारा थ्रेड। तो जब भी हमारा थ्रेड, जैसे फर्स्ट फर्स्ट प्लेट का पोर्शन है, मैं पेन चेंज करके बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करिए ये फर्स्ट प्लेट का है और ये सेकंड प्लेट का हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो जहां भी ये फर्स्ट और सेकंड प्लेट जॉइंट होती है वहां पे हम वैल्यू 1 काउंट करते हैं। जैसे अगर अब नेक्स्ट की बात करें, हमारे पास नेक्स्ट प्लेट हम जैसे ऐड करेंगे यहाँ से, सपोज करिए आप, ठीक है। तो अब ये वाली प्लेट और ऊपर वाली जो रेड वाली प्लेट है और ये ब्लू वाली प्लेट, इन दोनों के जो हमारे एजेस हैं वो एक जॉइंट बनाएंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमारे पास एन एन मतलब हमारे यहाँ पे है थ्रेड से, और NS मतलब हमारा जो शैंक होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट जॉइंट के अंदर हमारे पास सिंगल 2 ही प्लेट होती है इस टाइप से, और हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी सिंगल प्लेट ही दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, जैसे ये बोल्ट हमने यहाँ पे लगा दिया है, समझिए आप। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि जब भी हमारे छोटी प्लेट होती है कोई भी, तो सेंक वाला पोर्शन ज्यादा नहीं होता है और जो चूड़ी वाला पोर्शन होता है वो बॉटम की तरफ होता है। तो यहाँ पे हमारे जो थ्रेड वाला पोर्शन है वो 1 काउंट होगा, और सेंक वाले पोर्शन के अंदर हमारे प्लेट इस टाइप से ऐड नहीं हो रही है, तो यहाँ पे सेंक वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जब भी हमारी प्लेट्स फर्स्ट प्लेट का बॉटम और सेकंड प्लेट का टॉप जब काउंट ऐड होते हैं, मिलते हैं, तो जो ये मिलते हैं उसे हम 1 काउंट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट प्लेट का काउंट होगा, तो इस वाले पोर्शन में जो ऐड होते हैं वहां पे अगर हमारा सेंक है तो 1, और अगर थ्रेड है तो वहां पे 1 प्रोवाइड, तो सेंक के लिए 1 हो जाता है, थ्रेड के लिए 1 हो जाता है। और अगर कुछ भी ना हो तो वो वैल्यूज हमारी 0 0 काउंट हम करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ NN की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, मैंने बताया आपको, और सेंक हमारा ऊपर वाले पोर्शन में रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एजेस काउंट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन में वैल्यूज डाल के इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने NN और NS सीख लिया है, अब AN भी हम निकाल लेते हैं। ANB का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 0.78 π/4 डाया का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, π/4, और बोल्ट का डाया हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो बोल्ट का डाया हमारे पास कितना है, 20 का स्क्वायर। तो वैल्यू आती है हमारे पास 245 mm स्क्वायर। अब इसी तरह हम यहाँ पे निकाल लेते हैं हमारे ASB। तो ASB हमारे पास क्या होगा, ASB का फॉर्मूला हमारे पास होता है π/4 डाया का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 20 का स्क्वायर। तो ये सोल्व करने पर आता है 314.50 mm स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है, हमने यहाँ पे AN भी कैलकुलेट कर लिया है, AS भी कर लिया है, NS और NN की वैल्यू हमारे पास है, NN की वैल्यू हमारे पास 1 है, और NS की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। FU भी हमें पता है 4.6 ग्रेड हमने लिखा था 400, ठीक है, अंडर रूट 3 ही होता है। और गामा एम बी गामा MI, इनकी सबकी वैल्यू मैंने आपको कल बताई थी, लास्ट वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इनकी वैल्यू हमें पेज नंबर 30 पे, मैं आपको यहाँ एरो मार्क कर देता हूँ पेन चेंज करके, इनकी वैल्यूज हमें मिलेगी पेज नंबर 30। मैं टेबल नंबर आपको देख के बताता हूँ, टेबल नंबर 5, ठीक है, कोड के अंदर पेज नंबर 30 और टेबल नंबर 5 पे हमारे पास इन सभी की वैल्यूज दी हुई है। तो यहाँ पे गामा MB की वैल्यू हमारे पास होती है 1.25, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज पता लग गई है, इन सभी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पे आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर ली है,
400 हमारा एफयूबी की वैल्यू थी। यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज पुट डाउन कर ली है। आप एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी हमारे पास लैप जॉइंट आएगा, लैप, तो यहाँ पे NN और NS की वैल्यू आप फिक्स भी कर लीजिए कि ऑलवेज हमारे पास यही वैल्यूज हम काउंट करेंगे। तो आप ये भी डायरेक्ट नोट्स कर सकते हैं कि लैप जॉइंट में ये लिख देता हूँ अच्छे से। लैप जॉइंट के अंदर हमारे NN और NH की वैल्यू आप फिक्स ये भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व हम करते हैं। वैल्यू हमारे पास आती है, वैल्यू हमारे पास न्यूटन में ये आती है और इसको हम किलो न्यूटन में चेंज करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 45.26 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बियरिंग स्ट्रेंथ। तो हम बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ये फॉर्मूला इसका हमें पेज नंबर 75 पर ही क्लाउज नंबर 10.3.4। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है 2.5 kb dt fu अपॉन गामा mb। ठीक है, तो kb के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, वो जस्ट जो हमारा ये फॉर्मूला है इसी के जस्ट नीचे हमें कोड में यहाँ प्रोवाइड कराए हुए हैं। kb के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, सबसे पहले हम kb की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। fu हमें पता है 410 में दिया हुआ है। गामा mb पेज नंबर 30 पे, पेज 30 पे हमें वैल्यूज दी हुई है, वैल्यू इसकी 1.25 होगी। ठीक है, और kb हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डायामीटर हमें दिया हुआ है, थिकनेस हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम kb कैलकुलेट करके यहाँ पे vdpb बियरिंग स्ट्रेंथ हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास kb का फॉर्मूला होता है E अपॉन 3d नोट। इन सभी के अंदर जो मिनिमम वैल्यू आती है वही हमारा यहाँ पे kb होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये E। तो E का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.5 d नोट। तो 1.5 और डाया हमारे पास 20 था, 20 के अंदर हम 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास डाया ऑफ होल आ जाता है। तो वो वैल्यू थी हमारे पास 22। सोल्व करके हम यहाँ नोट कर लेंगे। इसके बाद हमारी वैल्यू है P, पिच। पिच का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2.5 मल्टीप्लाई डी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 2.5, डाया हमारे पास कितना दिया हुआ है 20, तो वैल्यू आती है ये 50 और हमारे पास इसकी आती है ई की वैल्यू 33। तो ये सभी वैल्यूज हम यहाँ नोट करके केबी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो केबी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ से ई की वैल्यू है हमारे पास 33 डिवाइडेड बाय 3 और डी नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको। डी नोट की वैल्यू है 22। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है पिच। पिच की वैल्यू है हमारे पास 53 मल्टीप्लाई 22 माइनस 0.25। ठीक है, अब एफ यू भी हमारे पास कितना है 400 और एफ यू है 410 और डैश ये 1 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो ये सभी वैल्यूज हम कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ से 0.50, ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.507। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आती है 0.97 और ये तो ऑलरेडी हमें दी हुई है 1। तो यहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी कौन सी हो गई 0.50, तो यही हमारी केबी की वैल्यू होगी। और अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम है और आप केबी की वैल्यू सोल्व नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट 0.5 भी यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारी केबी की वैल्यू 0.5 ही हमारे पास आती है। ठीक है, तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर हमारे पास केबी की वैल्यू में आ गई है, डाया हमें पता है, थिकनेस हमें 12 mm दी हुई है, एफयू हमें पता है और गामा एमबी पेज नंबर 30 पे हमें दिया हुआ है 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके यहाँ इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 2.5
Kb की वैल्यू हमारे पास 0.5 आई है, हमने अभी कैलकुलेट करी थी। ठीक है, डाया हमारे पास 20 दिया हुआ है बोल्ट का। थिकनेस प्लेट की हमें 12 mm दी हुई है। मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन में दिखाता हूं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये 12 mm, ये 12 mm थिकनेस दी हुई है और 20 mm डायमीटर ऑफ बोल्ट हमें दिया हुआ है। ये हमने वहां पे नोट करा है। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई FU हमारे पास कितना है 410, और गामा MB की वैल्यू हमने पेज नंबर 30 से 1.25 यहाँ पे पुट कर दी है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है 98.4 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हमें स्ट्रेंथ निकालनी है कि हमारी मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम जो हमारे शियर स्ट्रेंथ निकाली है और हमने जो बियरिंग स्ट्रेंथ निकाली है, उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही हमारी यहाँ पे बोल्ट की स्ट्रेंथ होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी आई है 98.4 किलो न्यूटन, और हमारी स्ट्रेंथ कितनी आई है, हमारी शियर स्ट्रेंथ यहाँ से आई है, मैं दिखाता हूँ आपको। शियर स्ट्रेंथ हमारे पास आई है 45.26 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई हमारे पास 45.26 किलो न्यूटन। इसे हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ, बोल्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी VDB, इसे हम नोट करते हैं। तो मिनिमम ऑफ जो शियर स्ट्रेंथ आई थी हमारे पास, और सेकेंड हमारे पास क्या थी यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेंथ, इन दोनों की वैल्यूज हम नोट करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास था ये 45.26 और ये था 98.4। तो यहाँ पे हमारे पास VDB मतलब स्ट्रेंथ, बोल्ट की स्ट्रेंथ वैल्यू क्या होगी यहाँ से 45.26, मतलब इतनी स्ट्रेंथ, मिनिमम इतनी स्ट्रेंथ तो हमें बोल्ट में प्रोवाइड करानी ही है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है। तो हमने यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, तो क्वेश्चन में हमसे स्ट्रेंथ पूछा था, तो वो स्ट्रेंथ हमने यहाँ पे निकाल ली है। 20 mm डाया बोल्ट का ग्रेड इतनी दी हुई थी हमें, उसकी हमने स्ट्रेंथ यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और अच्छे न्यूमेरिकल आपके सामने लाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।